दोस्तों 1 से 5 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा क्योंकि मैं डेली बेसिस पर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग सब कुछ पहले से जानते हो। मैं आपको क्वेश्चंस करवाता जाऊँगा स्पीड से और आप लोगों को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समय ज़रूर दूंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन सा व्यक्ति है। तो आपको समय दे रहा हूँ, 1 सेकेंड का समय मिलेगा, आंसर टिक करके बताइए। उसके बाद में मैं आंसर आपको सही बता दूंगा। तो देखिए काफ़ी लोगों ने सही आंसर इसका टिक किया है, लगभग सभी ने इसका सही आंसर टिक किया है। तो मुकेश अंबानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुकेश अंबानी जो कि भारत के सबसे ज़्यादा रिच पर्सन हैं, उनको हुरून रिच लिस्ट में पहले स्थान पर दिया गया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं फटाफट से। मुकेश अंबानी पहले स्थान पर है, हिंदुजा ब्रदर्स जो है दूसरे, और शिव नादर फैमिली इसमें तीसरे स्थान पर आती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। सो गाइस यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पीडी वाघेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीडी वाघेला को ट्राई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडी वाघेला का फोटो, जिनको ट्राई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ट्राई का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 20 फरवरी 1997 को, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में है केरल की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है एंट्री। उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आंसर हो जाएगा एजुकेशनल ऐप एंट्री का जो ब्रांड एम्बेसडर बना है वो बना है रॉबिन उथप्पा। सुरेश रैना, विराट कोहली और युवराज सिंह पर टिक मत कर देना क्योंकि ये नाम भी बड़े फेमस चल रहे हैं इस समय, लेकिन रॉबिन उथप्पा इसका राइट आंसर होगा एंट्री ऐप का। ये आप रॉबिन उथप्पा का फोटो देख सकते हैं जो कि एंट्री ऐप के साथ में है, जिनको हाल ही में इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत का पहला गंगा नदी का म्यूजियम जिसका नाम है गंगा अवलोकन कहाँ पर उद्घाटन किया गया है। फटाफट से आंसर देंगे, सारी चीज़ें मैं आपको पहले से ही पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर देखना है कि आप रिवीजन कितना अच्छे से करते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार। बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर सी टिक कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिवीजन करते रहिए, अदरवाइज आपका पढ़ा पढ़ाया सब कुछ बेकार हो जाएगा। मैं आपसे बार बार तभी बोल रहा हूँ, बिना रिवीजन के आपका पढ़ा पढ़ाया सब कुछ बेकार हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा एसडीजी विशेष मानवतावादी कार्यक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सोनू सूद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में उन्होंने जो काम किया है कोविड-19 के समय पर लोगों को घर भेजने के लिए, उसकी वजह से ही इनको ये अवार्ड दिया गया है। एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए धरनी नाम का वेब पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना ने लैंड मैनेजमेंट सिस्टम एक वेब पोर्टल है जिसका नाम है धरनी, जिसको हाल ही में लॉन्च किया है। इसका फोटो देख सकते हैं, ये रहा धरनी। आई होप आप सभी ने इसका राइट आंसर किया होगा। क्वेश्चन है कि राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स को किसने लिखा है। बिल्कुल गलत आंसर मत देना, मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बहुत अच्छे से आपको याद करवाई हैं सारी चीज़ें, इसके बावजूद भी रिवीजन नहीं करोगे तो मेरा कोई इसमें दोस्त नहीं बनता है। तो आंसर हो जाएगा कृष्णा सक्सेना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर दिया है और कृष्णा सक्सेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक को हाल ही में विमोचित किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। किस राज्य के टूरिज्म ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 को जीत लिया है। आंसर हो जाएगा केरला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरला के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 को जीत लिया है। इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। केरल का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसका एक मार्केटिंग कैंपेन था जिसका नाम था ह्यूमन बाय नेचर। तो ह्यूमन बाय नेचर नाम से जो मार्केटिंग कैंपेन उन्होंने चलाया था उसकी वजह से ही इनको पाटा गोल्ड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है।
इसके बाद में ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हो, और ये जो पूरा डिटेल में पीडीएफ है जिसे अगर आप लेना चाहते हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर चैनल है टारगेट स्टडी IQ नाम से, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ दे दिया जाता है, वहीं से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। 2020 और 21 के लिए गढ़ समादनी लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा उषा मंगेशकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर जी का ये गण समादनी लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुनाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे किस दिन मनाया जाता है? दिवस वाला क्वेश्चन गलत मत करना, आंसर हो जाएगा 30 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए जो इसका थीम है वो है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस, ये इसका राइट आंसर और इसकी थीम आपको हो जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन है किस बॉलीवुड अभिनेता ने आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन के लिए चुना है? बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अमिताभ बच्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हाल ही में आरबीआई ने कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए अप्रोच किया है। ठीक है, इसका फोटो भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। किस मंत्रालय ने डिस्क फॉर चैलेंज IDE फॉर फौजी नए स्टार्टअप प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए डिस्क फॉर चैलेंज नाम से ये जो स्टार्टअप प्रोग्राम है इसको डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कि इसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वर्ष 2020 के लिए जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये 14 लोगों को दिया गया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो आंसर हो जाएगा साइंस एंड टेक के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले साल का फोटो है क्योंकि इस बार तो वर्चुअली आयोजित किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो SS देसवाल, सुरजीत सिंह देसवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। SS देसवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरजीत सिंह देसवाल विल बी द राइट आंसर। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन माई सहेली प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है? अब इसमें बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। देखो, कोई बी लिख रहा है, कोई सी लिख रहा है। राइट आंसर हो जाएगा साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर ऑपरेशन माई सहेली नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जो कि यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा करेगा। ठीक है, अब इसमें देखो डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, जिससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूरी लिस्ट दे रखी है अलग अलग जोन की, तो ये PDF डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII गवर्निंग काउंसिल के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में शेखर कपूर को। बिल्कुल आंसर हो जाएगा शेखर कपूर को FTII की गवर्निंग काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। शेखर कपूर का आप फोटो देख सकते हैं, जिनको हाल ही में इस पोजीशन पर बिठाया गया है। साथ ही साथ में दोस्तों अगले क्वेश्चन से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे 3 महीने यानी कि जून, जुलाई और अगस्त के महीने पर जो ऑफ़र चल रहा है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें मात्र 100 रुपये पे करके आप 3 महीने का PDF ले सकते हैं। जितना जल्दी हो सके ले लीजिए, क्योंकि ऑफ़र एक्सपायर हो सकता है। अब देखो, ये क्वेश्चन है किस कंपनी को बिलों से संबंधित भुगतान सेवाओं को संभालने के लिए भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट स्थापित करने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है? तो याद होगा आपको, बहुत अच्छे से बताया था, वक्रांगी लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वक्रांगी लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है।
तो आंसर हो जाएगा सैयदा अनवरा तैमूर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैयदा अनवरा तैमूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है ऑस्ट्रेलिया में। बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये जो कंपनी है इसने सौरभ दादा को, सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, सौरभ गांगुली को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस बैंक ने बैंकों में पेपरलेस कामकाज को बढ़ावा देने के लिए IBE नोट नाम से एक पहल की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने हाल ही में IBE नोट नाम से एक पहल की शुरुआत करी है, जो कि बैंकों में पेपरलेस कामकाज को बढ़ावा देगा। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर हो जाएगा इस बार 151वीं जयंती मनाई गई है। आलस मत करना, हर एक क्वेश्चन का आंसर देते रहना, ये मत सोचो कि सर तो आंसर देंगे ही, फटाफट से आप लोग भी आंसर देते रहना। अब देखो 151वीं जयंती जो है ये मनाई है हाल ही में गांधी जी की। गांधी जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको यहाँ पर दे रखा है, लेकिन वो कराने का भी समय नहीं है। हम लोग अभी करंट के MCQs ही करेंगे। चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस इंटरनेशनल कॉफ़ी डे किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के नवनिर्मित बैंक विकास बैंक ने गाजियाबाद दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS परियोजना के लिए कितने करोड़ का कर्ज मंजूरी किया है? तो 50 करोड़ डॉलर यानी कि $500 मिलियन का कर्ज यहाँ पर RRTS ट्रेन को दिया जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जो कि ब्रिक्स देशों का एक बैंक है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि भारत ने केन्या और किस देश के साथ में एक दूसरे देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था को लेकर एक एयर बबल स्थापित करने की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा भूटान। भारत, केन्या और भूटान देश ने एक एयर बबल बनाया है, जिसमें कि एक दूसरे देश में फंसे यात्रियों को सुरक्षित अपने देश पहुंचाया जा सके। इसके बाद में क्वेश्चन है, इतनी शक्ति देना हमें देना दाता के गीतकार और लेखक निम्न में से कौन से हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो आंसर हो जाएगा अभिलाष। अभिलाष वो लेखक हैं जिन्होंने इस गीतकार भी हैं, लेखक भी हैं, जिन्होंने इस गाने को लिखा था और गाया भी था। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा, अक्टूबर 2020 किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत करी है? तो असम सरकार के द्वारा पर्यटन संजीवनी नाम से योजना का शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे चलेंगे फटाफट से। इस वर्ष के लिए जो इसका थीम है वो है पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ठीक है। इसके बाद में है फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS कनकलता बरुआ को किस भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा कमीशन किया गया है? यह किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसको वेसल को कनकलता बरुआ को GRSE के द्वारा डेवलप किया गया है और इसको हाल ही में कोलकाता में कमीशन किया गया है। इसका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शानदार तरीके से बहुत स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। शेख नवाफ अल अहमद को हाल ही में किस देश के नए अमीर मतलब राजा अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इनको कुवैत देश का नया राजा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैप्स करते हुए चलें। कुवैत नेम्स क्राउन प्रिंस शेख नवाब अल अहमद एज अ न्यू अमीर मतलब हो गया वहाँ का राजा। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेजिटेरियन डे किस दिन मनाया जाता है?
तो हर साल 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख सकते हो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे लिखा भी है और कोने पर ऊपर लिखा है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन है 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में स्थित अटल टनल का उद्घाटन किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में अटल टनल का उद्घाटन किया गया है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरणजीत सिंह अत्तर को हाल ही में सीएफओ बनाया गया है एसबीआई बैंक में। ये इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। बाकी सारी डिटेल के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत के द्वारा हाल ही में अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थावरचंद गहलोत विल बी द राइट आंसर। किस राज्य ने ऑनलाइन पेंशन जमा करने के लिए कृतज्ञता नाम से एक पोर्टल की शुरुआत करी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर कृतज्ञता नाम से एक पोर्टल की शुरुआत करी गई है, जिसमें कि ऑनलाइन पेंशन को जमा किया जा सकता है व प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन है किस राज्य ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने पथश्री अभियान नाम से इस योजना को शुरू किया है, जिसमें कि रास्ते को यानी कि रोड को रिपेयर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में इस योजना को चलाया जाएगा। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा महीना ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के बारे में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। जैसे कि सितंबर महीने को न्यूट्रिशियन मंथ के रूप में मनाया गया था, जिसमें कि न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई गई थी। आगे चलते हैं। देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए शानदार अपना ये जो पीडीएफ है, इसको आप टेलीग्राम से ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम का नाम है @टारगेट स्टडी IQ। वहीं पर आपको और भी नोट्स दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम पर सर्च करें टारगेट स्टडी IQ, तो चैनल मिलेगा हमारा, वहीं से आप इसको ले लेना। हाल ही में केरल के पहले और देश के 20वें मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल का पहला और देश का 20वां मेगा फूड पार्क नरेंद्र सिंह तोमर ने केरला में स्थापित किया है। इसको केरल के पलक्कड़ में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवयानी उत्तम खोब्रगाड़े इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। इसके बाद में है गांधी जयंती के अवसर पर अर्जुन मुंडा के द्वारा शुरू किए गए भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों के बाजार का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है अपनी एक नई रिपोर्ट में द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने भारतीयों के लिए शरीर का जो औसत वजन है वो कितने किलोग्राम बढ़ा दिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 किलोग्राम बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको लेकिन अभी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें। इसके बाद में है कौन सा देश एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट स्पेस में भेज रहा है? तो चाइना जो है ये एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट को स्पेस में भेजेगा। तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है चर्चा में चल रहे सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है?
तो ये म्यांमार देश में स्थित है। सितवे बंदरगाह म्यांमार देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको संचालित करेगा भारत। इसके बाद में है, भारत किस देश में एक 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा। तो क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि भारत किस देश के एक 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीट वाला क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा। तो मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा, मालदीव देश में बनाएगा। अब याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कितने बेड, तो कहना कि 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल, कितने सीटर क्रिकेट स्टेडियम, तो 22,000 सीट वाला स्टेडियम बना रहा है। तो ये देखो, इसका फ़ोटो भी देख सकते हो। वैसे तो आपको, आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सीरीज़ करने में। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पर ऐसे वीडियो बने तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जलकल योजना को शुरू किया है? तो देखो, जलकल योजना जो है इसको हाल ही में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए जलकल योजना को शुरू किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गूगल ने अगले कितने वर्ष तक कंटेंट पार्टनरशिप की तहत चुनिंदा न्यूज़ पब्लिशर्स को $1 बिलियन देने की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगले 3 सालों तक, 3 वर्षों तक गूगल जो है ऐसा करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फोटो भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि मुंबई टीम के कप्तान रोहित शर्मा IPL में सबसे ज़्यादा 5,000 रन पूरे करने वाले कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा, वो तीसरे ऐसे बल्लेबाज बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आई होप आप इसका PDF जरूर ले लोगे टेलीग्राम से। वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने किस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर को वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अपॉइंट किया है? तो ऑप्शन नंबर बी कॉटनी वॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉटनी वॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किसे अपना नया सचिव बनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए अपूर्व चंद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपूर्व चंद्रा विल बी द राइट आंसर। भारत ने किस देश के साथ में डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है? तो ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने सही आंसर टिक किया होगा। इसके बाद में है कि हाल ही में किसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर बी किरेन रिजिजू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI का लोगो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आफ्टर दैट अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2024 में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा चंद्रमा पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका नाम है राशिद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम है राशिद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए। इसमें कोई आपको फीडबैक देना है तो वो भी कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही हमें हौसला और मिलेगा ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।